नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। कल आपके साथ मैंने बात की थी आंदोलन के समाजशास्त्र पे। सोशलॉजी ऑफ मूवमेंट। हर चीज में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, काल परिप्रेक्ष्य में समय स्थान के साथ बदलाव आता रहता है। आंदोलन में भी एक बदलाव आया और अब आजकल 70 के दशक से आंदोलन को नव आंदोलन कहा जा रहा है, नवीन आंदोलन, न्यू मूवमेंट ऑफ सोशलॉजी। आज आपके साथ चर्चा करूंगा समाजशास्त्र के नए आंदोलन के समाजशास्त्र पे। आंदोलन की सामान्य चर्चा हम सभी जानते हैं, करता हूं। आंदोलन संगठित सत्ता तंत्र या व्यवस्था द्वारा शोषण अन्याय किया जाने जो सत्ता है, सत्ता तंत्र है, जो व्यवस्था है, जब संगठित सत्ता तंत्र या व्यवस्था द्वारा जब शोषण या अन्याय ज्यादा होने लगता है, उसके बोध से, उस अन्याय या शोषण के बोध से उसके खिलाफ पैदा हुआ एक संगठित सुनियोजित सामूहिक संघर्ष है। जैसे अंग्रेजों का बहुत ज्यादा विरोध हो गया, अंग्रेजों की व्यवस्था में शोषण हो रहा था, तो भारतीय जनमानस उसके खिलाफ आजादी के आंदोलन की लड़ाई में कूद गया। इसका उद्देश्य क्या होता है? सत्ता व्यवस्था में जो सत्ता चल रही, जो व्यवस्था है वर्तमान में, उसमें परिवर्तन लाना, उसमें संशोधन करना, उसमें सुधार करना। ये सामूहिक संघर्ष है। आंदोलन सामूहिक संघर्ष, अकेले नहीं होता। जब संघर्ष व्यक्तिगत होता है, सामान्य तौर पे हम आज जैसे हर व्यक्ति संघर्ष करता है। आज ये लॉकडाउन पीरियड में हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, ये व्यक्तिगत संघर्ष है। लेकिन जब किसी व्यवस्था के बदलाव के लिए जब सामूहिक रूप से संघर्ष किया जाने लगे, तो वो व्यक्तिगत संघर्ष ना होकर आंदोलन की परिणति चढ़ जाता है, उसको आंदोलन कहते हैं। आज नव आंदोलन की जो बात मैं कर रहा हूं, उसमें आंदोलन में मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा है, टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी। इसके पहले के जो 1970 के पहले का जो आंदोलन का दौर था, उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, उसमें कोई तंत्र नहीं होता था, उसमें समाज, सोसाइटी अपने आप में एक तंत्र होता था, एक सिस्टम होता था। आज जो हो रहा है आंदोलन, 70 के बाद के दशक से जो आंदोलन हो रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी काम कर रही है, इंटरनेट काम कर रहा है, इसमें तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। तकनीक आंदोलन को उभारती है, टेक्नोलॉजी उसको डेवलप करती है, टेक्नोलॉजी एक टूल के रूप में आंदोलन में आई है, इसलिए इसको नव सामाजिक आंदोलन कहा जाता है, न्यू सोशल मूवमेंट कहा जाता है। ये 1970 के दशक से शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत नव सामाजिक आंदोलन की यूरोप से हुई। यूरोप में पर्यावरण बचाने के लिए आंदोलन किए जाने लगे, प्रदूषण के खिलाफ, कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, औद्योगिकरण से जो प्रदूषण हो रहा था, ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, उसके खिलाफ कुछ जन नेताओं ने, सामान्य जनता ने, साधारण जनता ने टेक्निक का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का, रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, उस पर कोई टेक्नोलॉजी थी, तो उभारने का प्रयास, समाज के विरोध में, व्यवस्था के विरोध में, जो उद्योगपति थे उनके विरोध में, पूंजीवाद के विरोध में शुरुआत करी कि पर्यावरण को आपको सुरक्षित, आप पर्यावरण को जितना ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज के आप दुश्मन हैं। दूसरी चीज, नारी अधिकार, नारी को अधिकार देने के लिए नारीवादी आंदोलन जो था, ये भी नव आंदोलन में महिलाओं ने नए नए तरीके से प्रयोग करके सड़कों पर निकली, सामूहिक प्रदर्शन किए, सत्ता के खिलाफ संगठन किए, पुरुषों के खिलाफ संगठन किए, उन्होंने नए नए प्रयोग करना शुरू किए, तो नारीवादी आंदोलन भी इसमें आता है। ये वास्तव में क्या था? 1970 के बाद हमारे यहाँ दो प्रकार की थी। पूंजीवाद का बहुत ज्यादा चलन हो गया था, पूंजीवाद आ रहा था, सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई थी, धराशायी हो गई। तो कार्ल मार्क्स की जो वामपंथी सोच थी, जो कहता था कि मजदूरों का शोषण होता है, उद्योगपति और मजदूर दो वर्ग में समाज को बांट के उसने कहा था कि उद्योगपति अतिरिक्त मूल्य लेके शोषण करते हैं, इसलिए उद्योगपति निरंतर अमीर होते जा रहे हैं और श्रमिक जो है निरंतर शोषित होते जा रहा है। उसने आवाज किया था कि श्रमिकों को एकजुट होना पड़ेगा, श्रमिक अभी बिखरे हुए हैं। तो वो वामपंथी जो सोच थी, वामपंथी सोच या समझ को चुनौती दी है नव आंदोलन। उन्होंने कहा ऐसे आंदोलन नहीं होता, ये जो आप कर रहे हैं, मजदूर को पास खाने के लिए नहीं, इसलिए वो संगठित नहीं हो रहा है, और पूंजीपतियों से लड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए वामपंथी सोच को चुनौती देने के उसमें नव आंदोलन आया था, न्यू मूवमेंट है जो
जो सोशलॉजिकल मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट आया न्यू, वो वास्तव में वामपंथी 70 के दशक में वामपंथी सोच को चुनौती देने के लिए एक नई सोच हुई जो कि नव आंदोलन के से कराती है। आपको मैं कुछ चीज बताता हूं कि किसी भी आंदोलन, जो आंदोलन होते हैं उसमें एक लीडर होता है, नेतृत्व होता है। दो प्रकार से देखें, 70 के पहले का परंपरागत आंदोलन या प्राचीन आंदोलन, 70 के बाद का नव आंदोलन। प्राचीन आंदोलन में नेतृत्व होता था व्यक्ति विशेष पे, एक करिश्मेटिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, करिश्मेटिक ताकत वाला व्यक्ति जो था जो सबको आकर्षित कर लेता था, जिसपे लोग समर्पित रहते थे, वो लीडरशिप करता था, नेतृत्व करता था। महात्मा गांधी, अंबेडकर, लेनिन, चर्चिल, ये अब्राहम लिंकन, ये बहुत ऐसे नाम हैं, जुझारू नाम, जिन्होंने आंदोलन किया। ये नेता, इनकी अपनी करिश्मेटिक थी। जयप्रकाश नारायण का भी आंदोलन जो 70 के दशक में हुआ था, वो वास्तव में करिश्मेटिक ताकत थी। आज का जो नव आंदोलन, ये प्राचीन आंदोलन की बात करूं, 70 के पहले के पुराने आंदोलन में व्यक्ति विशेष लीडर होता है, लेकिन 70 के बाद जो नव आंदोलन आया, इसमें मीडिया, संचार साधन, टेक्नोलॉजी नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं। आज व्यक्ति विशेष नहीं है, मीडिया चलाता है। आपको याद होगा अन्ना हजारे का आंदोलन, जन लोकपाल के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। उस अन्ना हजारे को रालेगण सिद्धि के बाहर कोई जानता नहीं था। सोशल वर्क के लोग जो जाते थे उनके गांव रालेगण सिद्धि महाराष्ट्र में, वो भर जानते थे, बाकी देश दुनिया कोई नहीं जानता था। लेकिन मीडिया ने इतना उसको करा, 15 अगस्त से शुरुआत करी दिल्ली में, उन्होंने सब लोग जुटे और मीडिया ने इतना कवरेज दिया कि वो लंबे समय चला जन आंदोलन। जन लोकपाल विधेयक लाने के लिए आंदोलन किया। भ्रष्टाचार के, क्योंकि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया था उस वक्त की सरकार में कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जनता सामूहिक रूप से सड़कों पर आ गई, खान पान सारी व्यवस्था होने लगी। ये कराता है मीडिया। ऐसे आपको याद होगा एक लड़की थी निर्भया, गैंग रेप हुआ था दिल्ली में बस में। निर्भया को कोई नहीं जानता, किसी से लेना देना नहीं था, लेकिन लोगों ने दूसरे दिन जैसी खबर आई बलात्कार में महिलाओं के फेवर में कैंडल मार्च निकाला। और आप देखिए शुरुआत ही मीडिया ने उसको करा कि आज कैंडल मार्च यहां से निकाला जाएगा। दिल्ली से होते होते पूरे देश दुनिया में कैंडल मार्च निकला, कोई नहीं जानता था, लेकिन सब सामूहिक अभिव्यक्ति एक एक कैंडल लेके जाते थे और अपने शहर के एक खास जगह पे वहां पे कैंडल रख देते थे और निर्भया की फोटो रहती थी। ये खाली दिल्ली नहीं, दिल्ली, यूपी, आगरा, मध्य प्रदेश, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बंबई, सब जगह हुआ ये एक। जिसमें देखिए लीडर कोई नहीं था इसमें कौन था? मीडिया था। मीडिया, सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा हाईलाइट किया। ये नव आंदोलन है। प्राचीन आंदोलन में देखिए गांधी जी, अंबेडकर, लेनिन, ये सब होते थे, अब्राहम लिंकन। दूसरा आता है विचारधारा। प्राचीन आंदोलन में व्यवस्था के विरोध की विचारधारा, आइडियोलॉजी जो रहती थी व्यवस्था के विरोध की, ये व्यवस्था हमको पसंद नहीं। अंबेडकर को भारत की रूढ़िवादी परंपरा पसंद नहीं थी, छुआछूत की भावना को समाप्त करना चाहते थे। हमारी जाति व्यवस्था के खिलाफ अंबेडकर ने आंदोलन किया। वो जो व्यवस्था सदियों पुरानी चली आ रही थी, जाति व्यवस्था, उस व्यवस्था को पसंद नहीं करते थे, उसके अगेंस्ट। गांधी जी ने अंग्रेजों के शासन व्यवस्था को के विरोध में किया। अब्राहम लिंकन ने श्वेत अवशेष की परंपरा का विरोध किया। तो ये पूरी जो व्यवस्था सदियों पुरानी चली आ रही व्यवस्था है, एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था के विरोध में आइडियोलॉजी, विचारधारा पनपती है। ये एक विचारधारा है। लेकिन नव आंदोलन में आप देखिए ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। ये जितने भी नव आंदोलन हैं ये क्षणभंगुर होते हैं, इनमें कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। ये तात्कालीन परिस्थितियों के विरोध में होती है, तात्कालीन परिस्थितियों के विरोध में होती है। निर्भया हत्याकांड जो हुआ था ना, गैंगरेप, तात्कालीन परिस्थिति थी। देखिए उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, सालों लड़ाई लड़ी उसने, निर्भया की मां ने, लेकिन फिर कोई साथ में नहीं आया, अकेले लड़ती थी। ऐसे ही 74 के दौर में गुजरात में फीस वृद्धि हुई थी, फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। छात्रों का एक सामूहिक आंदोलन हुआ, बाद में वो कन्वर्ट होता चला गया और इमरजेंसी लगी, उसके बाद में बदलाव हुआ।
वो एक परिस्थिति बस था, वो छात्र आंदोलन लगे फिर दूसरे आंदोलन में आ गया वो है। तो उसकी कोई आइडियोलॉजी, बहुत स्ट्रांग आइडियोलॉजी नहीं होती, सिर्फ तात्कालीन परिस्थितियों पे आधारित रहता है। आज भी आप देखिए जौनपुर यूनिवर्सिटी में लड़के आते हैं, फीस माफ करो, ये परीक्षा डेट बढ़ाओ, ये करो, इनके लिए करते हैं। उसके बाद आप देखिए उसको परिणति हुई कि नहीं हुई, कमेटी बना दी जाती, कमेटी क्रियान्वयन करती कि नहीं करती, इससे कोई लेना देना नहीं। परिस्थिति विशेष में ये आंदोलन होती है, नव आंदोलन है। कलेक्टिवनेस, आंदोलन के जो 4 चरण सुरेश राय ने बताए थे, उसमें एक नेतृत्व, विचारधारा, लीडरशिप, आइडियोलॉजी, कलेक्टिवनेस, सामूहिकता और बदलाव प्राप्ति का लक्ष्य, ये 4 थे। तो कलेक्टिवनेस को अपन देखें तो प्राचीन आंदोलन में पूरा का पूरा समाज चूंकि पीड़ित रहता है, शोषित होता है, तो अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में गांधी जी ने जो पहल की थी, पूरा भारत अंग्रेजों की नीतियों से परेशान था। तो देखिए कन्याकुमारी से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कच्छ से लेके पूर्वोत्तर राज्य तक सब जगह आंदोलन होते थे। उस वक्त मीडिया नहीं था, डोर टू डोर कैंपेन होते थे। आज क्या है, आज कलेक्टिवनेस कैसी है, कुछ समय के लिए होती है, परिस्थिति विशेष के लिए होती है। इसमें समाज नहीं जुड़ता, इसमें क्षेत्र विशेष के लोग जुड़ते हैं। निर्भया गैंग रेप कांड में जो आंदोलन हुआ था, यूथ ज्यादा थे, यूथ ने करा। यूनिवर्सिटी में फीस, जो यूनिवर्सिटी में आंदोलन होता है फीस कम करने के लिए, परीक्षा तिथि बढ़ाने के लिए, कोरोना काल में जो फीस ली गई है, ओपन बुक एग्जाम हो रहा है, उसके विरोध में आंदोलन हो रहा है। छात्र रहते हैं, पूरा समाज नहीं रहता, एक वर्ग विशेष आंदोलन करता है। नव आंदोलन में वर्ग विशेष के द्वारा किए जाने वाला आंदोलन। अन्ना हजारे, पूरा समाज था, मीडिया था, उसमें अधिकतर आपने देखे कौन थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, खासतौर से यूथ था। दूसरी चीज आपने देखा होगा, 90 के दशक में पर्यावरणविद हुए हैं टेहरी गरवाल के, सुंदरलाल भगोड़ा जी, उन्होंने चलाया था अवैध जो जंगल काटे जा रहे थे उद्योगों के लिए, चिपको आंदोलन। तो ये व्यक्ति विशेष नहीं करता, इसमें समाज की सामूहिकता नहीं रहती, इसमें थोड़े थोड़े लोग होते हैं, स्थानीय लोग। चिपको आंदोलन में पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ धसके ना, इसके लिए उन्हें आंदोलन चला, बाकी उतना दूसरी जगह नहीं हुआ। उसको लोगों ने मोबिलाइज नहीं किया सब जगह, कि सब जगह मोबिलाइज कर लेते, नहीं किया। ये एक चीज है। दूसरी चीज, चौथा पॉइंट होता है बदलाव प्राप्ति का लक्ष्य। अब देखें जो पुराने आंदोलन है, परंपरागत आंदोलन है, उसमें बदलाव जब तक नहीं होता, समाज पूरी तरह से मोबिलाइज रहता है, वो अलग नहीं होता, वो लगा रहता है कि हमको करना है, बदलाव लाना है। लेकिन नव आंदोलन जो है ये क्षणिक होते हैं, कुछ दिनों के बाद शांत हो जाते हैं। ये चारों कैटेगरी जो आंदोलन के 4 प्रमुख तत्व हैं, उनमें चारों में देखिए नव आंदोलन और पुराने आंदोलन का अंतर। नव आंदोलन जो 1970 के दशक में शुरुआत हुआ था, इसमें एक थ्योरी निकली थी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, संसाधनों की गतिशीलता का सिद्धांत। ये एक थ्योरी निकली थी 70 के दशक में। और नव आंदोलनों में क्या हो रहा था, इस थ्योरी के तहत, ये जो मूवमेंट की थ्योरी है, आंदोलन की थ्योरी, आंदोलन का सिद्धांत है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। इसमें क्या करते हैं, जब भी ये आंदोलन होते हैं आजकल, पहले संसाधनों को, तर्क संगत संसाधनों का संचय कर लिया जाता है। जो संसाधन है तर्क संगत, आपके आंदोलन के लिए क्या क्या लॉजिक है, लॉजिकेबल रिसोर्स हैं, उनका पहले एकत्रीकरण कर लिया जाता है और उसके बाद उनके माध्यम से संसाधनों को लक्ष्य भेदने के प्रयोग किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि संसाधन, अन्ना हजारे का आंदोलन जो था, पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ था, तो मुहिम चलाई मीडिया ने कि हमको भ्रष्टाचार, जन लोकपाल लाना है, सरकारी महकमे में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, 2G 3G जो आंदोलन हुए थे ना, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकारी तंत्र के खिलाफ करना है। तो लोगों ने पहले संसाधन इकट्ठे करे, एक जगह रामलीला मैदान इकट्ठा करा, वहां पे संसाधन इकट्ठे हुए, और आप देखेंगे खान पान सब था, लोग वहां बैठे रहते, पूरा व्यवस्था। अभी किसान आंदोलन आपने देखा ना, किसान आंदोलन के बहुत से वीडियो आए कि वहां पे अच्छे से अच्छा खाना मिल रहा है, सारे संसाधन इकट्ठे, एक साथ ट्रैक्टर रैली निकली, ये सारे संसाधन इकट्ठे किए जाते हैं। नव आंदोलन में
टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। आज इंटरनेट पे इतने नए नए पोस्टर बनाए जाते हैं, नए वीडियो बनाए जाते हैं और उससे लोगों को मोबिलाइज किया जाता है संसाधनों की। मैंने बताया ना कि ये जो नव आंदोलन है ये रिसोर्स मोबिलाइज थ्योरी पे आधारित है। 70 के दशक में आई थी, जिसमें पहले संसाधन इकट्ठे कर लिए जाते हैं और वो एकत्र संसाधनों से हम जो हमारे लक्ष्य हैं लक्ष्य को भेदने के लिए उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन में बहुत सी वीडियो क्लिपिंग बनी थी, मीडिया पूरी तरह से, निर्भया कांड में भी छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बन रहे थे शहरों के, ये सब इकट्ठे होते हैं। अभी लास्ट ईयर 2 साल पहले जो सीएए का विरोध हुआ था 2019 में जो चल रहा था और 2020 में फिर कोरोना के कारण वो स्थगित हुआ, तो सीएए का विरोध भी देखिए वही था। पूर्वोत्तर राज्य में, बंगाल में, दिल्ली में जो हो रहा था, इसमें समझ में नहीं आया कि कौन आंदोलन कर रहा है, कौन इसका लीडर है, किसी को नहीं मालूम। एकाएक लोग आके इकट्ठे हुए, उन्होंने नया मूवमेंट शुरू करा, संसाधन इकट्ठे कर लिए, सड़क ब्लॉक कर दी, हम नहीं जाने देंगे। उस वहां पे सर्दी, गर्मी, बरसात कोई फर्क नहीं पड़ा मौसम का उनको, और वो रहते थे। बाकायदा खाना आता था, तीनों टाइम चाय नाश्ता खाना आता था। वहां कोई भूखा प्यासा नहीं बैठा था। पहले जो भूख हड़ताल ये सब होते थे, लोगों को व्यवस्था करना पड़ती थी, आजकल कोई नहीं, पूरी व्यवस्था पहले से रहती है। और वो अभी किसान आंदोलन तो कह रहे थे अगर कोरोना ना फैला होता इतना ज्यादा, वो तो कह रहे थे हम साल भर बैठे रहेंगे जब तक ये सरकार तीनों बिल वापिस नहीं लेगी। अब बताइए, साल भर के संसाधन उनके पास थे, साल भर के ने तैयारी करी। ये है नव आंदोलन, इसमें रिसोर्स मोबिलाइज थ्योरी काम करती है। पहले वाले आंदोलनों में कोई रिसोर्स नहीं होता था। गांधी जी ने बिना किसी रिसोर्स के, गांधी जी ने कहा दांडी यात्रा करना, 27 लोग गए थे दांडी यात्रा में। उन्होंने जो की थी 1930 में दांडी यात्रा, मात्र 27 लोग थे कोई, लेकिन उसकी उनकी आवाज से पूरा समाज इकट्ठा हुआ था, पूरा समूह। और आज क्या है, आपने देखा होगा किसान आंदोलन में हजारों किसान बैठे, संसाधन पर्याप्त थे उनके पास। निर्भया कांड में भी पूरा दिल्ली से लेके चेन्नई तक सारे लड़कों ने इकट्ठा करा। ये परिस्थिति विशेष पे होता है, इसमें संसाधन जो है, रिसोर्स जो है, उनको मोबिलाइज करके पाया जाता है। नव आंदोलन की ये पहचान है। और पुराना आंदोलन जो था उसमें एक व्यक्तिगत व्यक्ति होता था लीडरशिप करने के लिए, एक आइडियोलॉजी, विचारधारा होती थी, कलेक्टिवनेस, पूरा समाज कलेक्टिव हो जाता था, पूरा समाज की सामुदायिक सहभागिता होती थी और बदलाव प्राप्ति का लक्ष्य था। तो पुराने जितने भी आंदोलन हैं आप देखें उसमें सब में बदलाव प्राप्ति हुई है। नव आंदोलन है जो न्यू मूवमेंट है, इसमें व्यक्ति नहीं होता लीडर, इसमें टेक्नोलॉजी लीडर होती है, मीडिया लीडर होता है। मीडिया भी आपका टेक्नोलॉजी है, तो ये लीडर होती है। इसके नेतृत्व में पूरा आंदोलन चलता है। मीडिया जहां चाहे वैसे मोड़ देती है और कलेक्टिवनेस जो समाज है वैसा भी मुड़ता चला जाता है और आंदोलन होता रहता है। इसकी आइडियोलॉजी क्षणभंगुर होती है, परिस्थितियों पे आधारित रहती है, परिस्थितियों के बेस पे, सिचुएशन बेस्ड होती है। ये परिस्थिति आधारित होती है ये आंदोलन। और पुराने आंदोलन की आइडियोलॉजी रहती है, आइडियोलॉजी बेस्ड है, उसी आइडियोलॉजी पे। इस बार की जो नव आंदोलन, इसमें आप देखेंगे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, एक तरीके से सिद्धांत विहीन आंदोलन है। कलेक्टिवनेस मीडिया के माध्यम से अप्रत्यक्ष आभासी कलेक्टिवनेस रहती है। इसमें आभासी, किसान आंदोलन में पूरे देश के लोग इकट्ठे थे लेकिन वहां नहीं थे। निर्भया कांड में दिल्ली में आंदोलन सब जगह इकट्ठे थे, कलेक्टिव, आभासी, पोस्टर बाहर चलता है, सोशल मीडिया में पोस्टर आते हैं, सोशल मीडिया में ब्लॉग लिखे जाते हैं, आभासी है। लक्ष्य प्राप्ति जो दूसरे अंतिम है ना, बदलाव प्राप्ति का लक्ष्य करना। तो पुराने आंदोलन में जब तक बदलाव नहीं हो जाता, सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता, सत्ता नहीं बदल जाती, आंदोलन खत्म नहीं होता, लगा रहता है। लेकिन ये क्षणभंगुर रहता है, कुछ दिन हुआ उसके बाद धीरे धीरे आंदोलन से आंदोलनकारी छिटकने लगते। सीए के उसमें क्या होता, बाद में धीरे, पहले हुआ सब जगह होगा लेकिन बाद में खाली दिल्ली में शाहीन बाग में सिमट के रह गया और कहीं नहीं हुआ, बाद में वो भी तितर बितर हो गया। किसान आंदोलन भी दिल्ली में था, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे, और उसके बाद वो पूरे देश भर में नहीं हुआ, व्यवस्था का खिलाफ नहीं था, वो बिल के अवरोध नहीं किया, बिल वापिस लिए जा रहे थे। और देखिए वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अन्ना हजारे का आंदोलन भी ऐसे ही हुआ। छात्र आंदोलन जो फीस वृद्धि या सुधार के लिए जो बात करते हैं, प्रवेश परीक्षा प्रवेश परिणाम,
के लिए करते हैं ना, प्रवेश परीक्षा, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, तो वो उसके बाद खत्म हो जाते हैं, पूरे उसमें नहीं चलते, सामूहिक नहीं होते, ये क्षण भंगुर होते हैं, इनकी भ्रूण हत्या हो जाती है। ये व्यवस्था लक्ष्य प्राप्ति पे उतनी ज़्यादा फोकस नहीं देते, ये करते हैं। तो ये एक तरीके से नया ट्रेंड आया है 1970 से। इसके प्रति जो था नव आंदोलन, वाम पंथ की जो सोच थी, समझ थी, उसको चुनौती देने के लिए, और एक थ्योरी थी जो रिसोर्स मोबिलाइज थ्योरी पे बेस्ड है, जिसमें छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, दलित आंदोलन, सारा समाज का वर्ग आंदोलन कर रहा है। ये नए आंदोलन का ट्रेंड आया है, न्यू मूवमेंट।